नमस्ते बच्चों आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग प्रत्यय यानी कि सफिक्स पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि प्रत्यय मतलब क्या है, प्रत्यय की परिभाषा क्या है। चलो पहले हम लोग देखते हैं प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय यानी क्या है, जो शब्द उसके अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की परिभाषा है कि जो शब्द उसके अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी कि जो हम लोग का मूल शब्द रहता है उसके बाद यानी कि जो मूल शब्द के अंत में हम लोग अगर कोई भी शब्द या अक्षर जुड़ेंगे तो वो क्या लगता है, उसे प्रत्यय लगता है, यानी कि उसको सफिक्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे, जैसे कि देखो बल, अभी हम लोग का मूल शब्द कौन सा है, बल। अगर बल को हम लोग उसके अंत में वान प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बलवान। सबको दिखाई दे रहा है। देखो अधोरेखित भी किया है, यानी कि अधोरेखित यानी कि अंडरलाइन। दूसरा है समझ। अगर हम लोग समझ को दार यह प्रत्यय लगाएंगे, यह शब्द लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, समझदार। जैसे कि भाव को मय प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, भावमय। फिर अगला है मान को अगर हम लोग नी लगाएंगे प्रत्यय उसके अंत में तो क्या हो जाएगा, माननीय। फिर अगला है धन। धन को वान लगाएंगे प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। तो सबको समझ में आ रहा है बच्चों। देखो फिर से मैं तुम लोग को बता रही हूँ, बलवान, फिर समझदार, भावमय, मान माननीय, धन धनवान। चलो अब हम लोग अगला देखते हैं। अब हम लोग तख्त देखेंगे। देखो मूल शब्द और उसको प्रत्यय है। तुम लोग को दो विभाग दिखाई दे रहे हैं। एक विभाग में है मूल शब्द और दूसरे में उसको प्रत्यय लगाए। जैसे कि अभी देखो सफल, अगर सफल को ता प्रत्यय लगाएंगे उसके अंत में मूल शब्द के तो क्या हो जाएगा, सफलता। फिर टिकाऊ, भू को अगर खा लगाएंगे प्रत्यय उसके अंत में तो क्या हो जाएगा, भूखा। मतलब हम लोग को पूरा का पूरा नया शब्द मिलता है अगर हम लोग प्रत्यय लगाएंगे तो। जैसे कि मधुरता, दोस्त दोस्ती। अभी अगला है, सबको दिखाई दे रहा है ना। देखो अच्छा, ई लगाएंगे प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, अच्छा ही। देखो सबके अच्छाई, सबके अंत में हम लोगों ने कौन सा लिया है, ई। अगर ई प्रत्यय हम लोग लगाएंगे तो हम लोग को नया शब्द मिलता है। जैसे कि कटाई, विदाई। देखो विदाई है। फिर भलाई, सलाई। तो सबके अंतिम में हम लोगों ने क्या लगाए, सब शब्द के अंत में हम लोगों ने ई प्रत्यय लगाए तो हम लोग को नया शब्द मिला है। ओके, अभी हम लोग अगला देखते हैं। देखो अभी हम लोगों ने दार, सब शब्द के मूल शब्द के अंत में हम लोगों ने दार प्रत्यय लगाया है तो हम लोग को नया नया शब्द मिला है। जैसे कि वफादार,
मालदार, फल फलदार, जमीन जमींदार, फूल फूलदार। मतलब हम लोग ने दार प्रत्यय लगाया है तो हम लोग को नया शब्द मिला है। ओके, अभी हम लोग अगला देखते हैं। जैसे कि अगला है हम लोग का, देखो हम लोग का मूल शब्द है और मूल शब्द के अंत में हम लोगों ने क्या लगाया है, प्रत्यय लगाए, तो हम लोग को नया शब्द मिल रहा है। जैसे कि डाक, डाक खाना। अगर खाना हम लोगों ने क्या लगाया है, प्रत्यय लगाया है। फिर चुगल, चुगल को अगर हम लोगों ने चुगल को खोर प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चुगलखोर। फिर कमल, कमलदान, रिश्ते रिश्तेदारी, मीठा मिठास। हम लोगों ने हर शब्द के अंत में क्या लगाया है, प्रत्यय लगाए, तो हम लोग को क्या मिला है, नया शब्द मिला है। अब हम अगला देखते हैं। जैसे कि रख, रख का अगर हम लोग अंत में वाला शब्द लगाएंगे यानी कि वाला प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रखवाला। फिर मिला, मिलावट, पढ़ने पढ़ने वाला, रुख रुकावट, टोपी टोपी वाला। देखो हम लोगों ने वाला और वट अंत के शब्द के अंतिम में अगर प्रत्यय लगाए तो हम लोग को नया शब्द मिला है। अब अगला है, जैसे कि गा, गा हम लोग का क्या है, मूल शब्द है। अगर हम लोग उसको ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को नया शब्द मिलेगा, गाना। सजा, सजा है और हम लोग उसको वट प्रत्यय लगाएंगे तो सजावट, हम लोग को नया शब्द मिलेगा। फिर लिख, लिख लिख को अगर हम लोग ना प्रत्यय लगाएंगे तो लिखना हो जाएगा। फिर पड़ोसी, अगर पड़ोसी को हम लोग न लगाएंगे प्रत्यय तो पड़ोसीन हो जाएगा। और पढ़, पढ़ को हम लोग अगर हम लोग का पढ़ मूल शब्द है, पढ़ को हम लोग ना लगाएंगे प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा। तो बच्चों सबको समझ में आया। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, प्रत्यय, प्रत्यय यानी कि सफिक्स। पहले हम लोगों ने देखा था उपसर्ग, उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स, यानी कि उपसर्ग यानी शब्द मूल शब्द के पहले अक्षर या शब्द जुड़ा जाता है तो उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय में क्या रहता है, तो शब्द के अंत में अगर कोई भी अक्षर या शब्द जुड़ेंगे तो उसको प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों सबको समझ में आया। शुक्रिया बच्चों ध्यान से सुनने के लिए।